जय भीम। अगर बाबा साहब ना होते तो क्या हमें बराबरी से जीने का हक मिलता? क्या हमारी आंखों को सपने देखने का अधिकार होता? क्या हम सड़कों पर नाच पाते जिस प्रकार से आज हम जयंती मना रहे हैं? क्या केवल जयंती मनाना सड़कों पर नाचना है? क्या बाबा साहब के संघर्ष को आप पूरी तरीके से समझते हैं? सारी बातों के जवाब आज के वीडियो में आपको दिए जाएंगे। भीमसूत्र के माध्यम से आपके अधिकारों की बात की जाएगी, आपके हक की बात की जाएगी और बाबा साहब के असली विचारों की बात की जाएगी। मैं जानता हूँ कि आपके डीएनए में कुछ ऐसी बातें डाल दी गई हैं जो आपको ये वीडियो छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने महापुरुषों को समझिए और जो उनके असली विचार हैं, जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाता है और हम लोगों तक नहीं पहुँचने दिया जाता, आप उनको समझ सके। जयंती मनाना आपको ऐसा सिखा दिया गया है कि आप डीजे पर नाचें, आप तेज़ आवाज़ में शोर करें और असली विचारों को दबा दें, और आप बखूबी उसका पालन कर रहे हैं। केवल माला चढ़ा देना पर्याप्त नहीं है, विचारों को समझना भी ज़रूरी है, उनके योगदान को समझना भी ज़रूरी है, उनके संघर्ष को वास्तव में समझना भी ज़रूरी है। आप में से कुछ परसेंट लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो वास्तव में बाबा साहब के संघर्ष को जानते हों। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उनका संघर्ष किस प्रकार का था, क्या क्या बातें उन्होंने अपने संघर्ष के लिए कही और समाज में क्या योगदान दिया, किस प्रकार से हमें सपने देखने का हक मिला, किस प्रकार से हमें शान से जीने का हक मिला, किस प्रकार से हमें पानी पीने का हक मिला, किस प्रकार से हमें पढ़ने का हक मिला। पहले तो ऐसा था कि हमें स्कूल में जाने से पहले झाड़ू पकड़ा दी जाती थी, हमें सड़कों पर चलने का हक नहीं था, हमें कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, हमें मंदिरों में हमारे मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता था। तो किस प्रकार से ये सारी चीज़ें घटी और कैसे बाबा साहब ने इन सबको झेला। आज आपके सामने क्या संघर्ष है? आज आपके सामने संघर्ष है कि दोस्त का जवाब नहीं आया, मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला, दोस्त नाराज़ है, रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ चल रही है, आप खुद तनाव में हैं, आप खुद डिप्रेशन में हैं। लेकिन ये कोई संघर्ष नहीं है, ये केवल आप ढोंग रच रहे हैं। संघर्ष उस समय का सोचिए जो बाबा साहब के समक्ष था, और उस संघर्ष में जीते हुए उन्होंने सब चीज़ें झेली, अपशब्द सहे, शुरुआत से गालियाँ सही और बाद में भारतीय संविधान लिखा। और उन सपनों के बारे में बात की गई जिन लोगों के अधिकारों को समझा नहीं जाता था और उन्हें प्रत्येक सुविधा से वंचित किया जाता था। बाबा साहब ने न केवल अपने लिए कुछ किया बल्कि समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जो आज तक हमारे लिए मिल रहा है। आप एक भी कार्य ऐसा नहीं बता सकते जो बाबा साहब ने अपने लिए किया हो, बल्कि उन्होंने समाज में योगदान दिया और समाज को अपने आप को समर्पित कर दिया। आज उनके संघर्ष के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बाबा साहब से जुड़े सपने हैं, उनके विचार हैं, महापुरुषों के जीवन के योगदान हैं, वो सभी चीज़ें आप तक पहुँच सके। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि उनका संघर्ष आसान था, क्योंकि वो जानते थे कि जिसके सामने जितना संघर्ष होता है वो उतना ही ज़्यादा महान होता है, उतना ही ज़्यादा सफल होता है। तो इस स्थिति में यदि आप अपने संघर्ष से डर कर के भाग रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि संघर्षों से लड़ना ही ज़िंदगी है। जो भी संघर्ष आपके सामने आ रहे हैं, आप उनसे लड़ते रहिए और उनको पछाड़ दीजिए, तभी जाकर के आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। जो सबसे कठिन रास्ते पर चलता है वही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। उनकी ज़िंदगी कोई आसान कहानी नहीं थी, बल्कि वो एक किताब नहीं, एक संविधान थे, जिसे हर एक धारा में संघर्ष और न्याय की बातें समाहित थी। बाबा साहब की जो ज़िंदगी थी वो एक संविधान की तरह थी, जिसकी हर धारा, हर अनुच्छेद में संघर्ष है। उन्होंने बचपन से ही संघर्ष में रहना स्वीकार किया और बचपन से ही उन सभी स्थितियों को झेला जो यदि आज के समय में किसी व्यक्ति के सामने आए तो वो जी नहीं पाएगा। इस प्रकार से उन्होंने संघर्ष में रहते हुए समाज में बड़े बड़े योगदान दिए। जैसे संविधान को तैयार करते वक्त उन्होंने हर शब्द को विचार से लिखा, सोच समझ करके लिखा, विचार करके लिखा, वैसे ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पल को एक सिद्धांत के रूप में जिया। यानी ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कोई सिद्धांत ना हो, यानी जिस तरफ की हवा है यदि आप उस तरफ को चल देंगे तो ऐसे में आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। जो असली राह है यदि आप उस पर ना हो, तो इस प्रकार से उनका हर एक संघर्ष एक अध्याय बनता था। हर कदम उनके लिए एक नया परिभाषा था, इंसाफ का रास्ता। यानी उनके समाज में, उनके मन में केवल ये था कि वो समाज को किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं। और मुख्य बात ये थी कि वो बचपन से ये सोचते थे कि जिस प्रकार का
अन्याय वो सह रहे हैं, उनका समाज उस अन्याय को ना सहे। इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा कि उनकी लड़ाई केवल अपनी जाति के लिए है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। वो केवल इतना कहते हैं कि बाबा साहब केवल एक समाज के नेता थे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि बाबा साहब केवल अपनी जाति के लिए नहीं लड़े, उन्होंने पूरे समाज के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसे इंसान मानने का हक नहीं था, उन सब के लिए लड़ाई लड़ी है। जो निम्न वर्ग के लोग थे या दबे कुचले जो लोग थे, जिनको अछूत माना जाता या फिर जिनके अधिकारों की कोई कद्र नहीं थी, जिनको वंचित रखा जाता, उन सभी के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पूरे जीवन को उसी तरह जिया जैसे संविधान में जीवन के हर पहलू को समाहित किया। हर अधिकार, हर कर्तव्य, हर कानून उनके जीवन का हिस्सा बन गया। बाबा साहब का संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं था, वो समाज के हर वर्ग का संघर्ष था जो न्याय और बराबरी की तलाश में था। क्या आज भी वो संघर्ष खत्म हुआ है? क्या आज भी आपसे आपकी जाति नहीं पूछी जाती? तो इस प्रकार से आपको भी संघर्ष करते रहना है। यानी जब तक समाज में न्याय नहीं आ जाता, बराबरी नहीं आ जाती, तब तक संघर्ष करना आपकी जिम्मेदारी है। वही काम बाबा साहब ने किया। कभी उनके पास साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने दिल और दिमाग में संविधान को बना लिया, जिसका हर शब्द उनके संघर्ष का प्रमाण था। जब समाज के लोग उनको देखे तो उनका चेहरा उनकी जीत नहीं बल्कि संघर्ष की गहरी लकीरों को दिखाता था। आज भी तब हम देखते हैं तो अपने जब कमरे में आप उनकी फ़ोटो लगाते हैं तो ये सोच करके मत लगाए कि वो संविधान निर्माता है, बल्कि एक प्रेरणा सोच करके लगाए कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतने ज़्यादा संघर्ष थे, इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ थी, वो तब भी नहीं हारा और एक ऐसा कार्य किया जो मरते दम तक किसी के वश की नहीं है कि वो कर जाए। तो इसीलिए आपको ये प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहब के फ़ोटो को इसलिए अपने कमरे में लगाएं कि आप चुनौतियों का सामना कर सके और आप न्याय और बराबरी के लिए लड़ सके। वो संघर्ष आप कर सके जो उन्होंने अपने जीवन में किया। उनका संघर्ष इस बात की गवाही है कि संविधान से ज़्यादा अहम है संघर्ष, संविधान से बड़ा है संघर्ष। वो संविधान केवल कागज़ पर नहीं था, वो उनके खून, पसीने और आंसुओं से लिखा गया था। देखिए, जब वो संविधान को लिख रहे थे तो उनके मन में करोड़ों लोगों की चीख पुकारें थी। वो अपमान थे जो उन्होंने बचपन से सहे हैं। उन लोगों के सपने थे जिनकी आंखों को सपने देखने का हक नहीं था। उन लोगों के विषय में था जिनके कदम मंदिर में पड़ते ही मंदिर को अपवित्र माना जाता था। उन लोगों के विषय में था जिनको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। तो इन सभी को सोच विचार कर, इन सभी के बारे में बात करके, इन सभी का गहराई से चिंतन करके उन्होंने तब ये संविधान लिखा है, जिसका हर अनुच्छेद, हर धारा आपके सपनों के लिए है और आपके हक की बात करती है। अगर आज हमें अधिकार मिला है तो समझे कि वो बाबा साहब के संघर्ष का नतीजा है। उनके संघर्ष के फलस्वरूप ही आज हम ये बोल पा रहे हैं, अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया। वो संघर्ष जिसने हमारी पहचान और अधिकारों को मजबूती से लिखा, बाबा साहब का संघर्ष ही असल संविधान है। यानी उनका जो संघर्ष है उसी को आप संविधान माने और उनके पथ पर चलते रहिए। केवल माला मत चढ़ाइए बल्कि उनके विचारों को भी जानिए। बाबा साहब का एक विचार था कि मानव के जीवन का अंतिम उद्देश्य बुद्धि का विकास होना चाहिए, इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित होंगे तभी जाकर के आप संगठित हो सकेंगे, क्योंकि यदि भीड़ शिक्षित ना हो तो वो केवल एक भड़काऊ जनसमूह होता है जिसको कोई भी व्यक्ति गलत राह पर निकाल सकता है। इसीलिए शिक्षित बनना ज़रूरी है, संगठित रहना भी ज़रूरी है और संघर्ष करते रहना है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। इस प्रकार से बाबा साहब के जीवन में संघर्ष था। उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया जो आज हमारे सामने नहीं है। उन्होंने उन सभी चीज़ों को झेला जो हम नहीं झेल रहे हैं, और हम इसीलिए नहीं झेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले से उन चुनौतियों से लड़ कर के ऐसे प्रावधान किए कि हमें बराबरी का हक मिल सके। बाबा साहब के विचारों को समझ कर के आपको कैसा लगा, और ये जान कर के कि उनका संघर्ष कितना अहम था, आपको क्या हासिल हुआ, क्या आपको पता चला, आपको उनकी तस्वीर को अपने घर में क्यों लगाना चाहिए, इस बात की जानकारी आज आपको मिली। और इसी प्रकार की जानकारी यदि आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं बाबा साहब के असली विचारों को, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। उनके अधिकार, उनका संघर्ष, उनके विचार, उन्होंने जो देश के लिए किया, जो हमारे समाज के लिए किया, वो सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। उसके लिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आज ही
इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।